हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एयरफोर्स EXY का जो एग्जाम हो रहा है, होने वाला है 25 सितंबर को, उसको लेकर के मॉडल पेपर, सेकंड मॉडल पेपर कल एक हमने अपलोड किया था, जिसमें जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग माँ सरस्वती के आशीर्वाद से फिर से कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला ही प्रश्न है आपका, किससे संबंधित कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया इसका सही जवाब हो जाएगा। पिंगली वेंकैया। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का, किसका, राष्ट्रगान का, राष्ट्रगान को इन्होंने लिखा था। और बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रगान को सबसे पहले 1911 में दिल्ली में जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया है। चलिए, और करो या मरो का नारा इन्होंने कब दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इन्होंने यह नारा दिया था। इसको याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने शिवाजी का उत्सव और गणपति बप्पा का जो उत्सव है, गणेश पूजा का प्रचलन किया था। चलिए, इसको दोनों को याद रखिएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न दो प्रकार से एग्जाम में आता है। एक अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाता है, एक अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाता है। चलिए, तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार से आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा पूछता है अस्थाई अध्यक्ष अर्थात राजेंद्र प्रसाद से पहले बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें इनकी उम्र के आधार पर पहली बैठक जब हुई थी, उसी में इन्हें अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद अगली मीटिंग में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं उसे। ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र हो गया था। क्या? गणतंत्र हो गया था। और 26 जनवरी को तारीख क्यों चुनी गई थी? तो 26 जनवरी जो 1929 में, 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर का अधिवेशन, यहाँ पर यह घोषणा की गई थी कि अब हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने हमें आजादी कब दे दी थी? तो 15 अगस्त 1947 को ही दे दी। इसी तारीख को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा आत्मार्पित अधिनियमित करते हैं, उद्देशिका में लिखा है। तो 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस। 14 अगस्त को क्या मनाते हैं भाई? 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस। चलिए सर, पांचवें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि संविधान का कौन सा भाग भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है? संविधान का कौन सा भाग भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है? तो इसमें मौलिक अधिकार सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार को हम भाग 3 में रखते हैं। भाग 3 में कुल भाग कितने हैं? तो भाग कुल संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची कितनी है? 12 है।
अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद अनुच्छेद कुल 395। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अ से अधिकार, अ से अमेरिका होता है, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा इसका सही जवाब हो जाएगा, छठवें का सी। चलिए, परमाणु में धनात्मक आवेश किसमें पाया जाता है? तो प्रोटॉन इसका सही जवाब हो जाएगा, धनात्मक आवेश इसी में पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल रहता है। चलिए, न्यूक्लियस में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? विखंडन, संलयन, दहन, ऑक्सीकरण। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा संलयन। सही जवाब हो जाएगा इसका संलयन। देखिए, सूर्य को लिखेंगे सूर्य और संलयन दोनों स से दोनों की शुरुआत होती है। यहाँ से स से सूर्य, यहाँ स से संलयन हो जाएगा। चलिए सर 9वें प्रश्न पे पढ़ेंगे कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय इसका सही जवाब हो जाएगा। इंसुलिन अंग किससे स्रावित होता है? पैनक्रियाज। अग्नाशय इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है या एसिड कहते हैं उसे। तो हमारा ए सही जवाब हो जाएगा, डीएनए। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। CO2 किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। NaCl किसे कहते हैं? नमक को, साधारण भाषा में नमक कहते हैं इसको, और इसे ऑक्सीजन कहते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आकाश गंगा किस प्रकार की है? अंडाकार, सर्पिल, गोलाकार, अनियमित। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सर्पिल, स्पाइरल। चलिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी भाई। किसने? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। आइंस्टीन ने E बराबर mc स्क्वायर का फार्मूला दिया है। चलिए, केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए हैं। ग्रहों की गति संबंधी नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन धातु का बना होता है बल्ब का जो फिलामेंट होता है। लोहे को Fe से दिखाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। मानव रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और हमें वहीं से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लिथियम। सबसे हल्की धातु के रूप में लिथियम को जाना जाता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा, गोलाकार है या गुलाब है? चपटा, गुलाब। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण का काम कौन करता है? हृदय, गुर्दा, यकृत, फेफड़े। तो भाई शुद्धिकरण का कार्य कौन करेगा? किडनी करती है, गुर्दा करेगा। हृदय क्या करता है? रक्त को पंप करता है। ठीक सर जी, चलिए
और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट इसका सही जवाब हो जाएगा 20वें का बी। चलिए, तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।